हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रंथ ज्ञान क्लासेस। आज हम मेंस्ट्रुएशन की क्लास नंबर 4 लेके आए हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। क्लास नंबर 4 लेके आए हैं, ठीक है बच्चा। मेंस्ट्रुएशन की क्लास नंबर 4 लेके आए हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा, स्लाइड में देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड द एटीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेस इज 30 सेंटीमीटर, एरिया इज 150 सेंटीमीटर। यानी कि एटीट्यूड ज्ञात करना, यानी कि एक आपकी ट्रायंगल हमने ले ली बेटा। आपकी जो ट्रायंगल है ये होगी, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल के अंदर हुज बेस उसका दे रखा 30 सेंटीमीटर। बेस दे दिया 30 सेंटीमीटर। एरिया दे दिया आपका आपका एरिया दे दिया बेटा, ये आपका एटीट्यूड हो गया। और एरिया दे दिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, जब आपका एरिया दे दिया तो एरिया क्या होता है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट इज इक्वल टू में 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या करोगे कि आपका बेस गिवन है बेटा, बेस क्या है गिवन है, 1/2 मल्टीप्लाई 30 और मल्टीप्लाई में हाइट इज इक्वल टू में 150। यानी कि आपका काट दिया 2 से, आपका आ गया 15 और 15 को यहाँ पे काट दिया आपका 10, यानी कि हाइट आपकी आ गई बच्चा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी आ गया 10 सेंटीमीटर। तो पहले का आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या था, एटीट्यूड ही पूछा था, यानी कि एटीट्यूड ये हाइट पूछा था, ये 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द बेस ऑफ हाइट एंड द ट्रायंगल आर रेशियो 5:6। यानी ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है। ट्रायंगल कैसी बेटा, बेस एंड हाइट, उसके अंदर बेस और हाइट का रेशियो, ये हो गया बेस और ये हो गया आपका हाइट। और हाइट का जो रेशियो दे रखा है, ये बेस और हाइट का जो रेशियो दे रखा है, बेस रेशियो हाइट, तो आपका दे रखा है 5:6। तो यहाँ पर बेस आपका 5x हो गया और हाइट हो गया आपका 6x। तो यहाँ पर हम संख्या बना लेंगे, नंबर बना लेंगे, 5x प्लस रेशियो में 6x। ये आपका रेशियो हो गया। इट्स एरिया, एरिया दे दिया आपका राइट एंगल ट्रायंगल का, एरिया दे दिया बेटा, एरिया होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो आपका एरिया कितना दे रखा है 375 दे दिया बेटा, और 1/2 एज इट इज, 5x एज इट इज, और आपका 6x हो जाएगा बेटा। बेस आपका 5x और हाइट आपका 6x हो गया। तो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, 2 को काट देंगे, 2 पंजू 2 तिया 6, और 3 को इधर काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजू 15, 5 से और काट देंगे इसको, यहाँ पर 25 आ जाएगा बेटा। यानी कि 25 बराबर हो जाएगा आपका एक्स बच, और एक्स बच गया तो एक्स स्क्वायर हो गया। और 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 5 का स्क्वायर होता है, या एक्स स्क्वायर हो गया बच्चा। तो दोनों साइड हमने रूट कर दिया बेटा, रूट से रूट कट गया तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 5। यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 5, तो 5 गुणा 5 हो गया 25। बेस आपका हो गया 25 और हाइट हो गया 6 गुना में 5, 5 छंग 30। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा। कह रहा था एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड 81 हेक्टेयर, है ना। जो एक स्क्वायर फील्ड है बेटा, स्क्वायर फील्ड है यानी कि स्क्वायर के आकार में एक आपका खेत है, और उसका जो एरिया है बेटा 181 हेक्टेयर है। वो कितना एरिया है, वो 181 हेक्टेयर हेक्टेयर्स। तो ये कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ द वायर। इस कॉस्ट ज्ञात करना है, तो इसकी वायर यहाँ से शुरू हुई और यहाँ चारों तरफ लगा करके आपकी 2.25 मीटर पर मीटर, है ना। तो पर मीटर पे आपका इतना रुपये लग रहा है, 2.25, ठीक है। 2.25 आपका रुपये लग रहा है। तो आपको पहले एक बात बताओ, एक हेक्टेयर में कितना स्क्वायर फुट होता है बेटा। एक हेक्टेयर में आपका होता है 10,000 स्क्वायर फुट, तो स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है, स्क्वायर मीटर होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर मीटर ये हो गया 10,000 में आपका एक हेक्टेयर में। तो आपका हेक्टेयर कितना टोटल, वो 81 हेक्टेयर है। 81 हेक्टेयर को हम किस में बनाएंगे, मीटर स्क्वायर में। तो आप क्या करोगे, तो 81 को आप किससे गुणा कर दोगे, आप 10,000 से आप गुणा कर दोगे, ठीक है। जब 10,000 से गुणा किया तो 81, और ये आपने कितनी जीरो लगा देनी, 2 और 2 4 जीरो लगा देंगे, तो ये आपका आ गया एरिया, ठीक है। 81 हेक्टेयर ये आपका आ गया एरिया, ये दे रखा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर, ये इतना टोटल एरिया दे दिया तो ए स्क्वायर बराबर ये हो गया। तो ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 900 का स्क्वायर, 900 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों साइड रूट कर दिया, इस साइड भी रूट कर दिया, यानी जो एक साइड है बेटा आपकी आ गई 900, ठीक है। ये भी 900 है,
तो ये भी 900 और ये भी 900 और ये भी 900 और ये भी 900, यानी कि 4 पैरामीटर आ गया, पैरामीटर आ गया 4a, यानी कि 4 × 900 है ना, ये आपका हो गया 3600। और 3600 को आप किससे गुणा कर दोगे, 2.25 से, आपका 1 स्क्वायर फुट का है तो 3600 स्क्वायर आ गया ना मीटर भाई, स्क्वायर मीटर आ गया, तो स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर आ गया, तो इसको गुणा करेंगे तो इस पॉइंट्स को काट करके नीचे 100 लगा दिया, इसकी कर दिया हमने, काट दिया 0 को। अब 225 को किससे गुणा कर दो आप, 225 को आप गुणा कर दो 36 से, तो 2 2 5 को जब 36 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 5 छंग 30, 3 6 3 18, 19 20 21, 2 6 दूनी 12 2 14, ठीक है। 5 दिया 15, 1 कैरी, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, ठीक है। 0 0 6 और 4 और 7 हो गया आपका 4 3 7 और 1 8 और 1 कैरी 6 7 और 1 8, यह आपका इतना पैसा लग जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट लग जाएगी, ये टोटल कॉस्ट कितनी लग जाएगी, इतनी टोटल कॉस्ट आपकी लग जाएगी इतनी, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगल फील्ड, है ना, कॉस्ट निकालनी है, रेक्टेंगुलर फील्ड है तो हमने पहले बना लिया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल फील्ड की जो कॉस्ट बतानी है तो इसकी जो लेंथ है बेटा 10 मीटर है, लेंथ 10 मीटर है और ब्रेथ आपकी 5 मीटर है बच्चा। एट द रेट आपका 50 रुपये पर मीटर, रेट क्या है बेटा, कॉस्ट क्या है बेटा, उसकी कॉस्ट है 50 रुपये पर मीटर, ठीक है। पर मीटर आपका 50 रुपये है कॉस्ट, तो आपका 50 रुपये कॉस्ट होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या करना आपने, पहले तो एरिया निकालोगे, है ना। एरिया क्यों निकालते, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगल, फेंसिंग लगानी तो पैरामीटर निकालेंगे, तो हम पैरामीटर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का 2 × लेंथ प्लस में ब्रेथ, तो पैरामीटर इज इक्वल टू में 2 × में लेंथ आपका है 10, ब्रेथ है आपका 5, यानी कि पैरामीटर इज इक्वल टू 2 × में 10 और 5 15 हो गया, तो ये 15 हो गया, इनकी दोनों की गुणा कर देंगे, पैरामीटर आ गया आपका 30, और जब 30 पैरामीटर आया है और 50 रुपये पर मीटर पे लग रहा है तो 30 गुणा में 50, 5 दिया 15, तो 1500 रुपये आपका कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना लग जाएगा उसका, फेंसिंग का जो तारबंदी करेंगे ना इसके रेक्टेंगल की, तो इसकी जो तारबंदी करेंगे तो एक जो 50 रुपये पर मीटर की है तो आपका 30 स्क्वायर मीटर हो गया, तो 30 मीटर में कितना हो जाएगा बेटा, 30 स्क्वायर मीटर में 30 मीटर में कितना हो जाएगा, 1500 रुपये आपका लग जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना, इस फिगर के अंदर जो शेडेड रीजन है ना, इसका शेडेड जो रीजन है इसका आपने एरिया निकालना है, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आप फर्स्टली क्या करोगे कि आप एक बात बताओ, ये जो लेंथ दे रखी है ये आपकी 15 मीटर दे रखी है और ये आपकी 12 मीटर दे रखी है, ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी आपकी कितनी होगी, टोटल 15 होगी, ठीक है, और ये भी 15 होगी, एक रेक्टेंगल बन गया, और ये साइड आपकी 3 मीटर दे रखी है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसका जो इसका निकालेंगे तो इसका ये आ जाएगा 15 गुणा में 3 45 आ जाएगा, और इसका एरिया निकाल लेंगे बेटा अब, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल 12 है ना बेटा, टोटल 12 है, और ये डिस्टेंस हाइट कितनी इसकी 12 है, ये 12 है और ये 2 है, ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया 12, 12 गुणा में 2, 12 दूनी 24, यानी कि इनको ऐड कर दो, 5 और 4 9, 4 2 6, 69 आ गई बेटा। बट इस एरिया को हमने डबल बार काउंट कर रखा है, कौन से एरिया को बेटा, इस एरिया को हमने 2 बार काउंट कर रखा है, तो एक बार इसका निकाल करके घटा देंगे इसमें से, ठीक है। इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या करना है, ये जो डिस्टेंस थी ये आपकी कितनी थी बेटा, 2 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस आपकी ये कितनी है, 3 मीटर, तो इसका एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2 गुना में आपका आ जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 गुना में 2 करने पर क्या आ जाएगा आपका 6, तो 6 आप माइनस कर दो, 63 आपका एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का, ठीक है, क्या आ जाएगा 63 आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एरिया 2 व्हील्स, है ना, 2 व्हील है ना, 2 व्हील का रेशियो दे रखा है, और वो एरिया रेशियो किसका है बेटा, एरिया का है, तो ये रेशियो दे रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस का रेशियो निकालना है कि यानी ये 2 व्हील हैं आपकी, है ना, छोटी बड़ी अलग अलग है, तो इसका जो ये होता है रेडियस, ठीक है, और ये इसका हमने छोटा आर मान लिया और इसका बड़ा आर मान लिया, ठीक है बच्चा, कोई बात, 2 व्हील है, तो अब इसमें एरिया दे दिया, तो एरिया 1
अपॉन में एरिया 2 इजकल टू 36 अपॉन में 121। अपॉन क्यों किया? क्योंकि ये इसको A1 मान लिया, रेशो इसको A2 मान लिया। तो रेशियो में है तो आपको क्या करोगे, बटे में कर लेंगे। तो यहाँ पर एरिया जो पहले इसका एरिया निकालेंगे इस सर्कल का, और फिर इस सर्कल का एरिया। तो इस सर्कल में आपने रेडियस r मान रखा छोटा वाला, तो एरिया हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वेयर अपॉन में पाई आर स्क्वेयर बराबर 36 अपॉन में 121, क्योंकि एरिया ही तो है, ये एरिया ही तो है, तो हमने एरिया लिख दिया। यहाँ पर पाई की वैल्यू पाई से कट जाएगी, आर स्क्वेयर अपॉन में बड़ा आर स्क्वेयर बराबर 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वेयर, और 121 को लिख सकते हैं हम 11 का स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर अपॉन में बड़ा आर का होल स्क्वेयर, तो 6 अपॉन में 11 का होल स्क्वेयर। तो आपका दोनों साइड हमने रूट कर दिया, इसका कट गया, ये कट गया, तो आर अपॉन में बड़ा आर आ जाएगा 6 अपॉन में 11। तो यानी कि आर रेशियो बड़ा आर, रेडियस का रेशियो पूछा ना, तो रेडियस का रेशियो पूछा है, तो 6 रेशियो आपका 11 रेडियस का रेशियो आ जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड द रेडियस बाय 74 सेंटीमीटर। यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द एक्सीड, यानी कि आपका जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, वो क्या कह रहा है, रेडियस में 74 ज़्यादा है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक बात पता है कि 2 पाई आर माइनस आर है ना, एक्सीड यानी कि ज़्यादा है। ठीक है, एक्सीड यानी कि ज़्यादा है, तो बराबर 74, रेडियस में 74 ज़्यादा है, तो ये बात ये कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर r को हमने इधर लिया है, माइनस कर दिया, तो यहाँ पर r कॉमन आ गया, तो 2 पाई माइनस 1 कर दिया और बराबर में 74 कर दिया। यहाँ पर r तो एज इट इज हो जाएगा 2 इंटू 22/7 और माइनस में 1/1 कर लेते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, बराबर 74। ठीक है, तो 22 गुणा में 2 हो जाएगा, r इंटू में 44/7 माइनस 1/1 बराबर 74। यहाँ पर r एच टी बेटा, यानी कि 7, इसका एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर दोनों का, तो यहाँ पर 44 माइनस 7 को 1 से किया तो 7 है ना, और इजकल टू में 74। तो यहाँ पर r इंटू में कितना हो गया बेटा, r इंटू में हम इसको कर लेंगे r इंटू में 37/7। ठीक है, 37/7, तो यहाँ पर हो गया 74, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा बच्चा आपका पास 74 है ना, 74 अपॉन में 37 मल्टीप्लाई बाई 7। तो रेडियस जो है इसको काटेंगे तो ये 37 दूनी हो जाएगा 74, और 7 गुणा में 2 14, रेडियस आपकी आ जाएगी 14। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ए पाथ 14 सेंटीमीटर विद सराउंडिंग द सर्कुलर लान, यानी कि 180 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, रेडियस इज 180 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, है ना। ये कह रहा है कि ए पाथ 14 सेंटीमीटर विद सराउंडिंग द सर्कुलर लान। पहली बात तो ये लान है सर्कुलर, ठीक है, कैसा लान है बेटा, सर्कुलर लान है, और इसका जो रेडियस है बेटा हमने मान लिया रेडियस, चलो पहले एक सर्कल और बना लेते हैं, तो ये हमारा सर्कल बन गया। ठीक है, ये जो सर्कल बना लिया हमने, तो यहाँ पर ये जो कह रहा है ये जो रास्ते की जो लंबाई है बेटा, ये कितनी है बेटा, 14 मीटर। ठीक है, और सर्कुलर लान है रेडियस 180 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कुलर लान है इसका जो रेडियस है बेटा वो 180 सेंटीमीटर है, और इसकी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो मतलब ये हुआ बड़े वाला का कितना हो गया बेटा, ये 180 है तो ये 196 हो गया, यानी 180 प्लस में 14 बराबर हो गया 194, 194 हो जाएगा। ठीक है, तो जो बड़ा वाला आर है तो ये बड़ा वाला आर 194 हो गया, और छोटा वाला आर आपका 180 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो सर्कल हैं तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है, एरिया ऑफ पाथ। तो क्या करेंगे इसमें, तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल का हो गया पाई की वैल्यू, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू होगी 22/7, और आर स्क्वायर है 194 का स्क्वायर बेटा, 194 का स्क्वायर माइनस में 180 का स्क्वायर। ठीक है, तो 180 में का स्क्वायर कर देंगे और 194 का कर देंगे। जब 194 का स्क्वायर करने का तरीका आपके पास में बता रहा हूँ,
200 माइनस 6 आप कर दो, इसका होल स्क्वायर लगा दो। 200 का स्क्वायर होता है बेटा, ये हो गया 40,000, और 6 का स्क्वायर 36, है ना। इन दोनों को तो ऐड कर देना, और फिर माइनस क्या कर देना इसमें से हमने, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो ये 2400 हमें माइनस कर देना है। ये तो भाई 6 ही बचेगा, ये 3, यहाँ पर 10 में से 4 गया तो कितना बच गया बेटा, 6, और ये 9 में से 2 गया तो बेटा 7, और ये 3, 37,636 आ गया। तो 22/7, 37,636 माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 18 का जब स्क्वायर निकालते हैं तो 8 8 64, 1, 8 दूनी 16, तो आपका कितना हो जाएगा बेटा, 4, 6 4 10, 1 कैरी, 4 6 12, 1 कैरी, और 324, 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है। अब और बट पीछे लग जाएगा 2 जीरो, ठीक है, क्योंकि 1 जीरो था ना, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, इसको घटाने पर हम कर देते हैं यहाँ पर 22/7 एच टीज, और इंटू में यहाँ 6 3, 6 में से 4 गया तो बेटा 2, और 7 में से 2 गया तो 5, है ना, ये बच गया। अब 7 को इससे काट तो कटता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, 7 7 7 छंग 42, 7 7 49, ठीक है, और ये 3 बच गया, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 हो गया ना, और 7 8 56, यानी कि 784 बच गया। 784 को किससे गुणा करना है बेटा, 22 से। जब 22 से गुणा करोगे 784 को 22 से गुणा कर दोगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 कैरी, 7 दूनी 14 और 1 15, ये आपका आ जाएगा। तो 8 और 8 और कितना हो जाएगा बेटा, ये 4, 10 और 6 16, 1 कैरी, 6 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चा, ये आपका जो बच्चा हुआ एरिया है ये आ जाएगा इसका लोन का, ठीक है बच्चा पार्टी, 16,648, ठीक है। तो ये आपका लोन का एरिया बच जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम ट्वाइस ऑफ द हाइट। तो पहली बात तो पैरेललोग्राम बनाओ आप, पैरेललोग्राम हमने ये बना लिया, और पैरेललोग्राम का जो कह रहा है बेटा, ये हमने हाइट मान लिया इसमें, और ये कह रहा है बेस ऑफ द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ द हाइट, है ना। जो बेस है ना वो हाइट का कितना है बेटा, ट्वाइस है, तो यहाँ पर ट्वाइस है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्वाइस है। द एरिया इज 98, है ना, फाइंड द बेस एंड हाइट, यानी कि यहाँ पर पैरेललोग्राम का हाइट निकालने का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर एरिया गिवन है पैरेललोग्राम का, तो 98 बराबर बेस आपका, भाई मान लो ये x है, 2x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई 2x, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई कितना हो गया 2x, तो यहाँ पर 2 से काट दिया हमने, 2 चौक 8 और 2 नीम 18, यानी कि x स्क्वायर बराबर होगा 49, यानी कि 7 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर दोनों बराबर, दोनों साइड रूट आ जाएगा बच्चा, और ये आपका रूट से कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, आपकी 7 आ जाएगी। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ x की जो वैल्यू है आपकी आ गई 7, यानी कि हाइट आपकी 7 हो गई, और आपका बेस हो गया बेटा 14, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, ए पैरेललोग्राम हैज साइड 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, है ना। पैरेललोग्राम की जो साइड है ना, वो एक तो जैसे आपने पैरेललोग्राम ही बना लिया बेटा, पैरेललोग्राम की जो हाइट है बेटा, एक तो हमारी मान ली 12, और ये भी 12, और ये आपकी हाइट 8 होगी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, जो लंबी वाली साइड है बेटा, उसकी जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी मान ली इसने, 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट साइड, है ना, तो ये शॉर्टेस्ट वाली साइड है बेटा इसकी, और इसकी इसने डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, और इसकी शॉर्टेस्ट वाले साइड की इसने डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये ले लिया हमने, ये हो गया शॉर्टेस्ट साइड, तो इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चा, इस केस के अंदर हमारे पास
एक मेथड ये भी है और शॉर्ट मेथड भी है। ये जो हमने एक तरह से हाइट डाल ली, एक तरह से हाइट डाल ली इसकी, ठीक है। तो हाइट निकालेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तब हाइट आ जाएगी तो हम इसको कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। या फिर हाइट यहीं डाल लो आप, ये हाइट हमने डाल ली, ठीक है। इस हाइट को आप इरेज कर दो, ठीक है। यहाँ हाइट डाल ली। तो अब क्या हमें पता है कि ये जो हाइट है ये कितनी है बेटा, इसको ऐसे कर सकते हैं हम। इसमें देखो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या होता है बेटा, पैरेललोग्राम बेस इंटू में हाइट होता है, ठीक है। तो इसमें हम एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे लंबी जो भुजा होती है ना उसको आधार मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे लंबी भुजा है, इसको हमने क्या मान लिया, आधार यानी कि बेस मान लिया। तो सबसे लंबी भुजा को हमने आधार मान लिया, और दोनों भुजाओं का जो बीच की जो दी गई दूरी है ना उसको संगत ऊंचाई मान लेंगे, ठीक है। और संगत ऊंचाई किसको मान लेंगे, हम 12 को मान लेंगे। दोनों भुजाओं की जो बीच की दूरी है ना, ये दूरी को एक तरह का हम संगत ऊंचाई मान लेंगे, और ये आपका हो जाएगा बच्चा, आपका कर लेंगे हम इसका 12। तो यहाँ पर एरिया निकल के आ जाएगा, मान लिया हमने 120। जब 120 इसका एरिया आ गया तो हमें एक बात पता है। अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे, इसको एक माना है तो इसको भी मान सकते हैं। तो एरिया बराबर बेस इंटू में हाइट। यहाँ पर क्या करेंगे, हम बेस क्या मान लेंगे, एरिया तो अपना पास 120 आ गया इसका, और बेस हम यहाँ पर इस केस के अंदर 8 मान लेंगे बेटा, ठीक है। और 8 मान लेंगे, और दूसरी जो हाइट है उसको h मान लेंगे, ठीक है। यानी कि जो वही चीज़ होगी कि जिस रूप में भुजा का उपयोग किया जाएगा उसमें हम छोटी भुजा को आधार मान सकते हैं, ठीक है। जो छोटी भुजा है उसको आधार मान लेंगे। वो h जो हाइट है ना, दोनों भुजाओं के बीच की अज्ञात दूरी है, ठीक है, जो दर्शा सकते हैं, हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, यानी कि एरिया बराबर 120 है, और ये 8 से काट दिया, यहाँ पर 15 आ गया। तो यानी कि हाइट जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। हाइट कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ये हाइट हमने बतानी थी, 15 हो जाएगी। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड से। वो क्या मेथड है कि हमारे पास एक बात पता है कि हमें कि यहाँ पर ये साइड हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और ये हमने ये मान लिया, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये मान लिया कुछ x। तो ये 12 प्लस में x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम चलो एक थोड़ा सा बताता हूँ, हिंट देता हूँ, आप लोग कर भी सकते हो। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल डायग्राम के अंदर, चलो मैं इसको इरेज करके बताता हूँ पूरा, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी और अच्छे से, ठीक है। तो मान लो ये पैरेललोग्राम दे रखा था ना आपका, ये पैरेललोग्राम दे रखा है। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको हाइट मान रहा हूँ। ये हाइट मान ली मैंने यहाँ पर, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पर, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया, और इस हाइट को मैंने मान लिया। ये एक तो हमारी दे रखी है 12, और ये दे रखी है हमारे पास 8, ये भी 8 हो गई। तो इसको हमने इस डिस्टेंस को मान लिया x, यहाँ से लेकर यहाँ तक x मान लिया, और ये जो डिस्टेंस है बेटा हमारी कितने बेटा, 12 है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, ये x मानी है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस है बेटा 8 का स्क्वायर, माइनस बेस है हमारे पास x का स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 64 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर परपेंडिकुलर आ गया रूट 64 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आंसर तो बचा आपका 15 आ गया है, बट हम इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आएगा से। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, हमारे पास ये जो बेस है, ये बेस कितना हो गया, 12 प्लस में एक्स। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनी कि नहीं बनी, पेंडिकुलर आपके पास ये आ गया, और ये आपके पास 12 प्लस में एक्स है, और ये जो डायग्राम की सबसे लंबी दूरी आपकी दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, 10। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई कि नहीं बन गई। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि आपको यहाँ पर हाइट ही तो बतानी थी। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ये आपकी भुजा हो जाएगी अब, ठीक है। कौन सी भुजा हो जाएगी अब, यहाँ से लेकर के ये और ये। यहाँ पर हाइपोटेनस अपने पास 10 है बेटा, ठीक है। तो हाइपोटेनस अपने पास 10 है, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 10 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर में परपेंडिकुलर अपने पास ये था कितना था, रूट 64 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में बेस का स्क्वायर। बेस अपने पास क्या आ गया, 12 प्लस में एक्स आ गया कि नहीं, पूरा का पूरा।
12 प्लस में x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी तो इसका स्क्वायर है, ये इसका कट जाएगा, 10 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 100 और बराबर में हो जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर इस आइडेंटिटी को हम खोलेंगे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। 12 का स्क्वायर 144 प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 12 गुणा में 2 24 और ये हो जाएगा एक्स। यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ लिख देते हैं 100 बराबर 64 है ना, 64 प्लस में 124 144 144 144 प्लस में 24x। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 64 को और 144 को जब ऐड करते हैं 4 और 4 8 है ना, 8 हो गया बेटा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर 4 और 4 8, 6 4 10, 1 कैरी 208 और ये आ गया प्लस में 24x। ठीक है, जब ये आपका प्लस में 24x आ गया तो अब क्या करना हमने कि ये माइनस क्या जाएगा 100, ये 100 बराबर था ही, अब 100 माइनस 208। ठीक है, 100 माइनस 208 हो गया, यानी कि आपका 24x हो गया। ठीक है, और 208 में 100 गया तो 108 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 108 बटे में 24। ठीक है, और बराबर में x। 24 को जब काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तेरह 12, 4 चौक 16, 4 पंची 20, 4 छंग 24, 4 चौक 16 कितने पे चला जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा x कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, कट रहा है कि नहीं कट रहा, 3 से काट लो, 3 8 24, 3 दूनी 3 तिया 9 और 3 छंग 18। ठीक है, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी 9/2 आ गया। x की वैल्यू जो आई बेटा 9/2 आ गई, ये जो वैल्यू आ गई 9/2 आ गई। और 9/2 कहाँ पुट कर देनी है, इस फार्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, तो ये x परपेंडिकुलर की हाइट निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या था 64, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, और 64 का इसका हमने कर लिया ये, तो 64 माइनस एक्स स्क्वायर, 64 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा, ये कलर लेते हैं, रेड ही लेते हैं। ठीक है, और ये मार्कर में ये पॉइंट लेते हैं, तो ये हो गया 64 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आई थी बेटा 9/2, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी बेटा -9/2 थी, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी -9/2 आई है, कितनी आई है माइनस का 9/2। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस कर 2/2 रख लो, -64 माइनस 9/2, और -9/2 का होल स्क्वायर करोगे तो बात वही आ जाएगी। तो 64 माइनस 9 9 81 और बटे में 2 का 4 आ गया। तो 64 को 4 से कर दिया बेटा, 64 को 4 से 4 चौक 16, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 4 चौक 16, 1 कैरी 6 चौक 24 और 1 25, है ना। 256 माइनस 81 और 256 माइनस 81 और बटे में 4। ठीक है, 256 माइनस 81 किया तो यहाँ पर बच गया बेटा 5, और यहाँ पर 5 बच गया 8 8 8 में 5 वो और 5 और 3 8, है ना 8, 185 बटे में 4। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमने कोई पॉइंट काटने में गलती की होगी। ठीक है, तो इस मेथड से आप इसको कर सकते हो, काट पीट के आपको लगभग ये आ जाएगा 15, 225 का स्क्वायर होता है ना। तो इस तरह से आपका परपेंडिकुलर यहाँ पर 225 आना चाहिए था, यहाँ पर 225 आना चाहिए था, 225 और कट पीट करके ना, और 225 होता 15 का स्क्वायर, ये कट के आपका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, चलो इसको देख लेना, जल्दबाजी में कोई गलती की होगी, बाकी मेथड और प्रोसेस यही रहेगा। इस क्वेश्चन में देखो पैरामीटर निकालना है, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, तो इसमें आपने ये और ये, तो ये 4 बेटा, 4 प्लस में 4 प्लस में 10 प्लस में ये 8 प्लस में 6, तो अब ये 8 8 4 8 8 और 8 16, 16 और 6 कितना हो गया बेटा, 16 और 6 हो गया आपका 22, 22 में और 10 ऐड कर दो 32, आपका पैरामीटर आ गया 32। यहाँ पर पैरामीटर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से शुरू करते हैं 5 6, 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 5 प्लस में, इसका क्या पैरामीटर होगा बच्चा, इसका पैरामीटर क्या होता है पाई डी, है ना, यानी कि पैरामीटर सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का ना। हाँ, तो पाई
पाई आर होता है। पाई आर का मतलब 22/7 गुणा में ये बेटा आपकी 7 होती है, 7/2 आ जाएगी रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा में 7/2, 2 से 11 कट गया और 7 से ये आ गया, ये 11 और ऐड कर दो, ठीक है। जब 11 ऐड करोगे तो 11 ऐड करने के बाद 5 5 10 है ना, और कितना हो जाएगा बेटा 7 और 7 14, 10 और 14 कितना हो गया बेटा, क्योंकि एक इसमें मैंने डाल दिया और यहाँ पर बच गया 10 है ना, तो ये 7 और 7 14 कर लिया मैंने, 5 और 5 10, अब 10 20, 20 और 14 कितना हो गया बेटा 34, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 34, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका इन द फिगर, इसके अंदर स्क्वायर इन द गिवन फिगर ABCD इज द स्टेडी रीजन 24 मीटर। स्टेडी रीजन बताना है तो आपको जो स्क्वायर की साइड दे रखी है 24 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपने क्या बताना स्टेडी रीजन। यहाँ पर इसकी जो ट्रायंगल की जो हाइट है वो भी आपकी कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, हाइट भी कितनी हो जाएगी 24, क्योंकि ये हाइट इतनी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, शेडेड रीजन ही बताना है ना, तो सीधी सी बात है। एरिया ऑफ स्क्वायर ये किस लिए करना है, तो इसका हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है आपका, है ना, यही तो होता है शेडेड रीजन बताने के लिए। तो हाफ आपका हाफ और बेस कितना हो जाएगा बेटा, बेस कितना है 24 और हाइट भी कितना आपका 24, काट दिया, ये आ गया 12, 24 को 12 से गुणा कर दो तो 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 24, 8 8 2 288 आ जाएगा। बस सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा उसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो शेडेड एरिया का जो रीजन है 288 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलो बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन मतलब कि शेडेड पोर्शन जो है ये अंदर वाला है, ठीक है, अंदर वाले का एरिया बताना है, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन, ये जो अंदर वाला सर्कल है ना बेटा, इसका एरिया बताना है। इसमें PQRS ये क्या है, मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट है कि, तो यहाँ पर 38 है ना बेटा, तो ये हम इसको मान लेते हैं 19, इसको मान लिया और 19 इस साइड हो गया, 19 ये हो गया क्योंकि मिड पॉइंट है, ये भी 19 हो गया। तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई और ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। कितना डिग्री का बन जाएगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, ये साइड निकल के आ जाएगी, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकल के आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू में P का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, H बराबर क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर प्लस में 19 का स्क्वायर, ठीक है। तो H बराबर हो जाएगा 289, ठीक है, 9 में 81, 291, 291, 391, 19 का स्क्वायर होता है 9 में 81, 1 9 दूनी 18, ठीक है, 1 8 8 16, 361 होता है 19 का स्क्वायर, कितना होता है बेटा 361, 361 प्लस में 361 और ये हो गया पूरा, H बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 4 1 7, 6 6 12 और 2 722, 722 को हम लिख सकते हैं H बराबर 2 गुणा में 361। तो यहाँ पर 19, ये 722 रखो, इतना आगे जाओ मत, बाकी लिख सकते हैं 19√2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज यही रखो आप, और हाइपोटेन्यूज क्या रखो बच्चा, यही रखो। और हाइपोटेन्यूज ये रखने के लिए आप क्या करोगे, ये इसका ये साइड आ गई √722, 722, तो 722 एरिया इसका 722 एक साइड आ गई, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए हमारे पास क्या आ गया √722। तो इसका इस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, तो इसका निकालेंगे 722 का स्क्वायर, है ना, 722 का स्क्वायर करेंगे तो ए की जो वैल्यू है इधर भी रूट हो जाएगा, कट जाएगा, ए की वैल्यू है 722 आ जाएगी बेटा। और पूछा क्या था बेटा, कैलकुलेट द शेडेड एरिया, है ना, शेडेड एरिया बताना था। तो शेडेड एरिया आपका कितना हो जाएगा बेटा, शेडेड एरिया कितना हो जाएगा, साइड ये दे रखी तो एरिया शेडेड निकल के आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर होता है ना बेटा, सॉरी ए स्क्वायर ही होता है, तो ए स्क्वायर बराबर ये 722 आ जाएगा, ठीक है। 722 इसका एरिया आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रे, ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इज स्क्वायर विड्थ 42 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ये 24 है तो ये भी 24 है, ठीक है। और ये डायमीटर भी आपका कितना हो जाएगा 24 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12,
तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो 42 का स्क्वायर माइनस में 42 का स्क्वायर माइनस में क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुणा में पाई आर स्क्वायर, तो 12 होता है, आर की वैल्यू बाई 12 और 12। ठीक है, ये 12 और 12 हो गया। तो 42 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 का स्क्वायर 0 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये आज का स्क्वायर हो गया बेटा 4 6 1764 42 का स्क्वायर होता है। और फिर माइनस कर देंगे, हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस करेंगे, और माइनस को अब इनको, ये जब 24 है तो इसका शेडेड एरिया इसका पॉइंटों में आ जाएगा बेटा, कट तो रहा नहीं, तो इसको आप कर दो 22 की 12 का स्क्वायर हो गया 144, 144 को और 22 को गुना कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2, है ना, 2 8 8 कट गया, 8 8 16, 8 9 10 और 11 1 कैरी 31 68 आ गया। और 31 68 को 7 से भाग दोगे तो 7 से भाग दे लो 31 68 को, जब 7 से भाग दे रहे हो 7 एकम 7, 7 चौक 28, यहाँ बच गया बेटा 3 ना, 7 7 पंजू 35, ठीक है, एक और 7 दूनी 14, ठीक है, और यहाँ पर बच गया 7, 4 बच गया, 7 पंजू 35 फिर चला जाएगा, है ना, तो अप्रोक्सीमेट ही आ जाएगा आपका 4 5 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 5, तो इसको हम घटा देंगे, तो सीधी सी बात है, यहाँ भी पॉइंट लगा लिया और 0 कर दिया, तो यहाँ 10 में से 5 गया तो 5 मान लिया, ठीक है पॉइंट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 4 3 था, 3 में से 1 बच गया, और यहाँ 5 6 में से 1 गया तो 5 1, और 7 में से 4 गया तो 3, और ये बेटा 1, ये आपका शेडेड एरिया बच जाएगा। ठीक है बेटा, शेडेड एरिया बच जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक काउ टाइड रोफ, एक गाय को एक कॉर्नर पे बांधा गया है, स्क्वायर कॉर्नर पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि एक स्क्वायर कॉर्नर बनाता हूँ। तो मैंने एक स्क्वायर बना लिया बेटा, स्क्वायर बना लिया, और एक गाय को है ना यहाँ इस कोने पे बांध दिया। कहाँ बांध दिया बेटा, गाय को यहाँ बांध दिया। ठीक है, एक काउ टाइड इज द रोप इन द वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज साइड 50 मीटर, और ये कह रहा है कि 50 मीटर की जो स्क्वायर की साइड है बेटा, सारी साइडें क्या है स्क्वायर की 50 मीटर है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द रोप, रस्सी बांध दी गई और रस्सी की जो लंबाई है बेटा वो आ गई 14 मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये 14 मीटर आ गया बेटा। ठीक है, और 14 मीटर तक ये रस्सी बांधी, तो सीधी सी बात है 14 मीटर तक इस तरफ और 14 मीटर तक घूमती रहेगी। इस कॉर्नर पे बांधी गई है तो एक सर्कल की फॉर्म में वो घूमेगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्क्वायर के अंदर तो यही घास खा पाएगी, ये घास मान ली हमने। ठीक है, इस घास को खा पाएगी। ठीक है, तो बाकी बची हुई घास को नहीं खा पाएगी। तो फाइंड द एरिया ऑफ काउ कैन नॉट ग्रास, है ना, जो काउ खा नहीं सकती उस ग्रास का एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 50 का स्क्वायर माइनस, और इसका स्क्वायर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर की क्या वैल्यू बेटा, आर यहाँ पर 14 मीटर है, क्योंकि रस्सी यहाँ पर 14 मीटर ही है ना, तो पाई आर स्क्वायर और 1/4 हिस्सा आ जाएगा, क्योंकि सर्कल का चौथा हिस्सा है बेटा। चल 1 2 3 4 चौथा हिस्सा ही खा रहा है ना, 1 पाई आर स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर हो गया 2500 माइनस 1/4 गुणा में 22/7 गुणा में आर की वैल्यू 14 गुणा में 14, 7 से काट दिया, हाथ दूनी 14, 2 से 1 काट दिया बेटा 2, है ना, और फिर 2 को हमने किससे काट दिया बेटा 11 से। ठीक है, और 11 की जो 14 से गुणा किया तो 2500 माइनस, तो ये हो जाएगा 154, 154 घटा देंगे, 10 में से 4 गया तो 6, और 9 में से 5 गया तो बेटा 4, और ये 4 था, 4 में से गया तो 3, और ये 2। तो ये एरिया जो है ना नहीं खा पाएगी, है ना, काउ कैन नॉट ग्राज। ठीक है, वो ग्राज को नहीं खा पाएगी। ठीक है, या जा नहीं पाएगी या घूम नहीं पाएगी, जो भी है। द
इफ द पैरामीटर ऑफ द आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहली बात होगी राइट एंगल ट्रायंगल। कैसी ट्रायंगल होगी बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। और कैसी ट्रायंगल बोल रहा है? आइसोसेल्स, यानी कि दो भुजाएं उसकी बराबर हैं जो ये बराबर हो सकती है। तो इसमें क्या कह रहा है? ट्रायंगल द पैरामीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, ये पैरामीटर दे दिया, यानी कि पैरामीटर आपका दे दिया 6 प्लस में 3√2। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये पैरामीटर दे दिया। और पैरामीटर क्या होता है बेटा? यहाँ पर दो साइड तो आपकी बराबर हैं, ठीक है, दो साइड आपकी क्या है बेटा? बराबर है। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, और 90 आपका डिग्री है। और ये एक तरह से हम ये पैरामीटर आइसोसेल्स दिया है, तो इसको कैसे करें भाई? तो 3a मान ले इसको पैरामीटर, 3a बराबर 6 प्लस में 3√2। चलो, इसमें 3a नहीं मान सकते क्योंकि तीनों भुजा बराबर नहीं होती। आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ पर 2a मानेंगे हम इसको। ठीक है, इसको a मान लिया, इसको हमने a मान लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाता है? पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस हमारे निकल के आ जाती है। हाइपोटेनस कितनी होती है बेटा? ये दोनों a मानी गई है तो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो h इज इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। ठीक है, तो रूट, तो ये हो गया 2, है ना, √2a आ जाएगा। तो यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई √2a। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं a प्लस में √2a, ये आपका होता है क्या? आपका हाइपोटेनस। तो ये पैरामीटर आ गया तीनों भुजाओं को मिला करके, यानी कि 3a नहीं लिख पाएंगे। तो पैरामीटर ये हो गया आपका, और इक्वल टू में ये किसके बराबर है? 6 प्लस में 3√2 के। ठीक है, तो इसके जब बराबर है तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? 2, यानी a कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2 बचेगा बच्चा। ठीक है, और यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे? हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस में √2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इधर है, ये दोनों इधर, दोनों सेम कट जाएगा, तो a की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये 3 है और ये भी 3 है, और जब आपकी दोनों की 3 है तो सीधी सी बात है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है तो क्या होता है? एरिया क्या होता है बेटा? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, है ना, यानी कि 3 गुणा में 3 बटे में 2, यानी 9/2। 9/2 का मतलब हो गया 4.5। ये आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपिज्म with sum of parallel sides is 35 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन them 8 सेंटीमीटर। यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपिज्म ज्ञात करना है ना। तो ये हमने ट्रेपिज्म मान लिया बेटा, और ये हमने क्या मान लिया? आपका ट्रेपिज्म मान लिया। ठीक है, ठीक है, ये ट्रेपिज्म माना है। विद सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 35 सेंटीमीटर, यानी ये a मान लिया, ये हमने b मान लिया। इन दोनों का जब हम सम करते हैं a प्लस में b इक्वल टू में हो गया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 8 सेंटीमीटर। इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि ये हाइट है, वो आपकी कितनी है बेटा? 8 सेंटीमीटर। तो आप एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ ट्रेपिज्म आपका होता है, क्या होता है कि हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड a प्लस बी और इंटू में हाइट। तो हाफ इंटू में आपका सम ऑफ पैरेलल साइड आपका गिवन है बेटा 35 है, और हाइट आपके पास भी गिवन है बेटा में 8 है। तो आपको 8 को काट दो, तो 8 को जब आप काटोगे, तो 8 को आप काट दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 चौका 8, और 35 को 4 से गुणा कर दो, 4 पंजो 20, 2 और 5 4 तिया 12, 13 14, यानी कि 140 सेंटीमीटर आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बाइसिकल व्हील, है ना, एक बाइसिकल की है, उसकी व्हील का जो 1000 रिवोल्यूशन करती है ना, इन रिवोल्यूशन इन मूविंग 2 किलोमीटर, है ना। 1000 रिवोल्यूशन करने में कितना दूरी लगाता है बेटा? 2 किलोमीटर लगाता है ना। तो यहाँ पर यानी कि 1000 रिवोल्यूशन जो है, ये कहने का मतलब हो गया 1000 रिवोल्यूशन बराबर है 2 किलोमीटर की, यानी कि 2000 मीटर के, और एक रिवोल्यूशन बराबर हो जाएगा बटे में 1000 मीटर, 1000, है ना, और काट देंगे तो यहाँ पर एक रिवोल्यूशन करता है। एक जो साइकिल का पहिया है, मान लो यहाँ से घूमा, ठीक है, और ये घूम करके ये इसका साइकिल को मान लिया, है ना, तो ये घूम करके यहाँ पर आया, तो ये 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, दोबारा यहाँ से घूम करके यहीं पहुँचा है। तो पहिया घूमा है, सीधी सी बात है, ऐसे ऐसे घूमता घूमता पहुँच कर ये
ये पहुंचा, ये जो जगह पर पहुंचा है तो ये एक राउंड पूरा हुआ है सर्कल का, ठीक है, साइकिल का। तो वो 2 मीटर ट्रेवल किया उसने, कितना ट्रेवल किया बेटा, 2 मीटर, है ना, एक राउंड कंप्लीट करने में। तो यानी कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर सरकमफ्रांस हुआ उसका 2 पाई आर, सरकमफ्रांस हुआ 2 पाई आर, और ये हो गया 2 मीटर, यानी कि सरकमफ्रांस के बराबर उसने एक राउंड कंप्लीट किया है, एक सरकमफ्रांस के। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 गुना में 22/7 गुना में आर हमें पता नहीं है, और 2 मीटर, ठीक है, 2 से 2 कट गया बेटा, ठीक है। 2 से जब आपका 2 कट जाएगा तो आपका रेडियस कितना आ जाएगा बेटा, ये रेडियस उधर चला जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, तो आर बराबर 7/22 आ गया, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील बताना है। 7 प्लस में देखो रेडियस प्लस रेडियस करते हैं ना, डायमीटर होता है आपका 2r, क्या होता है, 2r होता है, ठीक है। यानी कि आपका कर देंगे 2 गुना में r, यानी 7/22, तो 7/22 है ना बेटा, इसको काट दो तो ये आ जाएगा 11, यानी कि 7/11 आपका हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.636 मीटर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेंगल है ना, उस ट्रेंगल के अंदर क्या दे दिया बेटा, कि आपका जो एफ बी दे दिया, यानी कि एफ बी दे दिया, ये एफ बी दे दिया, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और 12 का स्क्वायर दे दिया 144, और 4 का स्क्वायर दे दिया 16। तो 16 को 6 और 4 10, और 4 और 1 5 और 1 6 और 160, 160 हो गया। 160 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 10 गुना में 60, 16, 16 गुना में 10 लिख सकते हैं बेटा। तो ये लिख दिया। तो 16 को हमने बाहर निकाल लिया 4 का स्क्वायर करके गुना में 10, तो यहाँ पर 4√10 आ गया। जब 4√10 आ गया, कौन सी साइड आ गई, ये आ गई 4√10, 4√10 आया ये साइड, ठीक है। तो ये 4√10 आया, तो हाइपोटेन्यूज क्या पूछ रहा, फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर। तो पैरामीटर निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज भी निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूज निकालने का फार्मूला होता है p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर का रूट। तो h बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4√10 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 चौक 16, और 16 गुना में 10 160 आ गया बेटा, ठीक है। और ये हो गया रूट, ये हो गया 169 का रूट, यानी कि हाइपोटेन्यूज आपका आ गया 13 का स्क्वायर। तो h बराबर आ गया आपका 13, ये कट जाएगा बेटा। तो हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ गया बेटा 13। जब आपका हाइपोटेन्यूज 13 आ गया तो पेरीमीटर पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, 13 और 3 कितना हो गया 16, है ना। 13 + 3 कितना हो गया 16, और प्लस में 4√10, तो ये 16 प्लस में 4√10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी सैनिक स्कूल 2023 में आया हुआ बेटा, ठीक है। ये अब देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ए रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इनक्राइब्ड द सर्कल साइड 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दे रहा है ना, और 6 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, इस रेक्टेंगल की जो साइड है, फाइंड द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आपका, 6 गुना में 8 कर दो, या 8 गुना में 6 कर दो, 8×6 = 48, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 8×6 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकल के आ गया, एरिया ऑफ सर्कल क्या निकल गया, एरिया की तो जरूरत थी क्या, नहीं थी, थी जरूरत। चलो अब इसका एरिया ये साइड निकालो बेटा, क्योंकि ये साइड निकालेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 64, 36 प्लस में 36, ये आ जाएगा आपका। तो 6 और 4 10, और 6 और 3 और 1 10, यानी 100। तो ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 10। हाइपोटेन्यूज बच्चा कितना आ गया, 10 आ गया। जब आपका हाइपोटेन्यूज 10 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज 10 आएगा, तो अब डायमीटर 10 हो गया, तो यानी कि रेडियस यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 5। रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 5। जब आपका रेडियस 5 हो जाएगा तो सीधी सी बात है, क्या करोगे, πr², है ना। एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे हम। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए एरिया निकालेंगे ना किसका, सर्कल का, तो πr²। तो 22/7 गुना में 5 गुना में 5, है ना, 5, ठीक है। तो अब इनको करेंगे, और इसमें से क्या कर देंगे हम, 48 को हटा देंगे, ठीक है। किसका, रेक्टेंगल का एरिया घटा देंगे, ठीक है। तो इसको घटाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इनकी गुणा करनी पड़ेगी।
और जब इनकी गुणा करेंगे और गुणा करके 25 और 22 की गुणा कर देते हैं, और 25 की और 22 की गुणा कर दो, यहाँ कर देते हैं, चलो 25 की और 22 की गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 550 आ गया। 550/7, यानी कि इस केस को हम लिख सकते हैं 550/7 माइनस 48। ठीक है, और अब क्या करो, अब इसको क्या कर दो बच्चा, भाग कर दो 7 से। जब 550 को आप 7 से भाग करोगे, 7 7 49, है ना, और ये बच गया 6, 7 8 56, ये बच गया 4, और पॉइंट लग जाएगा, और ये आ जाएगा 5 पे चला जाएगा और फिर 7 पे चला जाएगा। ठीक है, तो 78.57 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आ गया 78.57 माइनस 48, है ना। तो इसको घटाया तो क्या आ जाएगा बेटा, तो ये 5 7 तो इधर आएगा और पॉइंट एज इट इज़, और ये 0 और ये 30.57, तो 30.57 आपका भी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। तो सभी को मैं बोलूँगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, अपने दोस्तों के साथ बताएं, और चैनल कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, जिससे हमें और ही वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।